तं तं पं पं झं झं झीं झीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावै द्रावै नमोरते भगवते श्रीमते पवित्रजलेन जलाभिषिञ्चामिति स्वादेवीरान्ताञ्जलि निष्णप्यामा ॐ ह्रीं श्रीं वृष्वादि वीरान्ताञ्जलि निष्णप्यामा ॐ ह्रीं श्रीं वृष्वादि वीरान्ताञ्जलि निष्णप्यामा ॐ ह्रीं श्रीं वृष्वादि वीरांतांजलि निष्णप्यामा फिर करे शुद्ध जलधारा श्री जी का अभिषेक करे हमने के शुद्ध जल द्वारा धुले जाए पाप हम। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। विश्ववंदनीय संत श्रोमणी आचार्य श्री अक्षर विद्यासागर जी महाराज की जय। संका समाधान प्रवर्तक भावना युग प्रवर्तक परम पूज्य मुनि श्री अक्षर प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री अक्षर अरह सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, जैसा आप सभी को विदित है, शास्त्रीय शम्य शिखर की पावन तलहटी में स्थित गुणायतन परिसर में नित्य प्रति अभिषेक एवं शांतियारा होती है। 64 रिद्धि मंत्रों द्वारा होने वाली शांतियारा में आप भी अपने जन्मदिन के अवसर पर, वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर एवं विशेष अवसरों पर जुड़कर शांतियारा करा के पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज जिन्होंने नित्य शांतियारा में जुड़कर शांतियारा कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है, इम्फाल मणिपुर से श्री ज्ञानचंद जी, श्रीमती लीला जी काशलीवाल, आकाश निधि वान्या, व्योम मेघराज जी, सोहनलाल जी काशलीवाल सापरिवार, भोपाल से श्रीमती राजकुमारी धर्मपत्नी संतोष जी शराब, पुत्र पुत्र वधु सपन जी, ममता विकास प्रतिभा अंशुल अनुभव जी शराब सापरिवार, गंजबासोदा से स्वर्गीय अजित कुमार जी, श्रीमती जतनबाई, श्रीमती मंजुदता, सुपुत्र एकांत श्वेता जियांसी एन सापरिवार, इंदौर से संस्थापक सदस्य श्रीमती विमला देवी बिलाला के परिवार से सुनील राजरानी जी, सुधीर नीतिका जी, शुभम अश्मिता, ऋषभ काजल आराध्या अनुप्रेक्षा आराधना बिलाला शाह परिवार, आगरा से संस्थापक सदस्य श्रीमती मुनिया देवी जी, राकेश नीता जी, ऋषि रची महित, रम्यक दिन चांदीवाला शाह परिवार, गुड़गांव से सोमणी संरक्षक श्री अजित प्रसाद, श्रीमती संतोष देवी, पंकज डोली, ऋषभ अभिनंदन, संजना, संजय, नैन्सी, यश जैन शाह परिवार, सिंगापुर से सोमणी संरक्षक श्री विनोद जी, श्रीमती अर्चना जी, शिल्पा, अरिहंत, तेजस, चिराग, श्रीमती छाया, श्रीमती सरोज जैन शाह परिवार, नवी मुंबई से सोमणी संरक्षक श्री प्रमोद जी, सुमन जी, स्वाति, साकार, सिरिया जी मावड़िया, प्रेरणा, विशाल जी, विमान जी गुप्ता शाह परिवार, सागर से संस्थापक श्री प्रेमचंद जी, श्रीमती संध्या जी, सौरभ, रोही, गौरव, अनामिका, नीरज, पायल, दिव्यास, जितासा, सुभकर, हितासा जैन उपकार परिवार, जबलपुर से संस्थापक सदस्य अरविंद जी, सुनीता जी, अंकित, अनामिका, राहुल, तनुकृति, वीरम, अनिशी जैन राजा परिवार, टीकमगढ़ से संस्थापक सदस्य बाबूलाल जी सतवैया, अखिलेश जी, श्रीमती मीना जी, असीम, श्रीमती रिंपू, अपूर्व, श्रीमती षष्ठी, सिद्धेश, दिवेश सतवैया शाह परिवार, कटनी सतना से श्रीमती राजकुमारी जी, प्रेमचंद जी प्रेमी, इंजीनियर रमेश जी, दिनेश जी, महेंद्र जी, संजय जी, अरिहंत, अक्षय, अक्षत, अरहन, हितंकर समेत प्रेमी परिवार, मरेली उत्तर प्रदेश से संस्थापक सदस्य इंजीनियर अनिल कुमार जी, श्रीमती त्रिशला जी, एकता जी, अरुण कुमार जी, विदित, वर्षिका जी जैन शाह परिवार, गुवाहाटी से संस्थापक सदस्य हुमरमल पन्नालाल जी गंगवाल, महावीर जी, शिदा जी, प्रदीप जी गंगवाल, हाथी गोला शाह परिवार, मुंबई से सर्वमणि संरक्षक श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जी, प्रशांत जी, श्रीमती दिव्या जी, भरत जी, पारस जी जैन शाह परिवार, यूएसए से संस्थापक सदस्य अजय जी, मधु जी, अतुल, रीना आदि, रवि, रिया जिया, अंजू मेहता, अमित मेहता शाह परिवार, कोलकाता से सुमणि संरक्षक श्रीमती चंद्रा देवी, श्री धर्मपति मोतीलाल जी, शांतिलाल जी, श्रीमती सुमति देवी, निर्मल, विनय, विजय, रश्मि, अजय, कंचन, याशिका, अंकिता, गौरव जी, नैतिक जी, शराबगी शाह परिवार, कन्नौज से सुमणि संरक्षक सीतामढ़ी सवाईलाल जी जैन शाह परिवार, जयपुर से सुमणि संरक्षक श्री शांति कुमारी, श्रीमती ममता जी, प्रियतम जी, मयूरी, सिद्धेव, ऋषभ, सिद्धेश, प्रीति, आदित्य, नित्या जैन समस्त तोगानी परिवार, जापान वाले, रंगिया गुवाहाटी से संस्थापक सदस्य पदमचंद जी, राजीव, प्रिया जी, गुणांश जी, पहाड़िया शाह परिवार, किशनगढ़ से सुमणि संरक्षक श्री कंवरलाल जी, अशोक जी, सुशीला जी पाटनी, सुरेश जी, शांता जी, विमल जी, तारिका जी, विनीत, सुचिका, विकास जी, श्रद्धा, विनय, ईशा, विवेक, ऋषभ आदि, विमान, वान्या, अरहन जी पाटनी समस्त आर के मरोल परिवार, जयपुर से संपत राय जी, शांति देवी जी, सुबोध रविंद जी, नरेंद्र जी, सुरेंद्र जी पाटनी शाह परिवार, निखार वाले, यश स्टैंड टेक्सास से सुमणि संरक्षक श्री विजय जी, मजू जी, गगन, केटी, अरु, गौरव, नेहल, चांदनी जैन शाह परिवार, गुवाहाटी कोलकाता से कवरीलाल जी सेठी, सुमिरमल जी छावड़ा के परिवार से श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छावड़ा, श्री सुरेंद्र जी, प्रीति, सिद्धांत, सलोनी, अजित, मोनिका, आयुषी, अर्णव, विनित, रितिका, विवान, ऋतु, सुधीर, हर्षित, हार्दिक, समस्त छुड़ीवाल सेठी छावड़ा परिवार, बांदा से सुमणि संरक्षक श्री पुष्पेंद्र जी, श्रीमती सविता जी, अंकित, अमिता, मनस्वी, नैविद्या जी, शराब शाह परिवार, गन्नौज से सुमणि संरक्षक श्रीमती राजदुलारी जी, राजेंद्र जी, गीता, अनिल, ममता, प्रवीण, नमन, अलीशा, यशिका, निकिता, शुभम, युक्ति जैन शाह परिवार, कोलकाता से सुमणि संरक्षक श्री प्रेम जी, श्रीमती प्रमिला जी, पुत्र श्याम जी, ऋषि जैन शाह परिवार, नागपुर से सुमणि संरक्षक सौभाग्यवती मीना जी, अनिल कुमार जी, श्रीमती सोनिया जी, आदित्य जी, सिंगापुर, सौभाग्यवती स्वाति जी, पीयूष जी, मास्टर युवान, रियान जैन, विद्यासागर रोडवेज, बीएसआर ग्रुप शाह परिवार,
कन्नौज से सुमणि संरक्षक श्री महेश कुमार जी, पीयूष जी, कल्पना जी, अमरीश जी, श्रीमती विजय लक्ष्मी जी, प्रत्युष, प्रियांशी, जान जैन परिवार। दुर्गापुर से सुमणि संरक्षक अनिल जी, श्रीमती अमिता जी, शशांक, वृत्ति, तरुण, अनुपमा, आलोक, श्वेता अग्रवाल, मिथुन वानवी, शिमरन, निशानवी, अहिली, संभव जैन परिवार। फिरोजाबाद से सुमणि संरक्षक ललितेश जी, कमलेश जी, दिनेश जी, मीना जी, मुकेश, अंजू, नितिन, पूजा जी जैन परिवार। अक्षरा गुजरात से सुमणि संरक्षक श्री भूपेन्द्र भाई, श्रीमती शोभनाबेन, अतुल, शीतल, निहाल, नवदना, लाधानी, समस्त लाधानी परिवार। कोलकाता से सुमणि संरक्षक से रमेश जी, अनिल जी, किरण जी, जयश्री जी, ऋषभ, ऋषा, मयंक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांश जी, सरागी शाह परिवार। कोलकाता मुंबई से सुमणि संरक्षक प्रकाश चंद जी, सल्ला देवी पाटनी, पूजा दत्त पाटनी, पुत्री दामाद, आशिका संजय पांड्या, समस्त अतिवीर फाउंडेशन शाह परिवार। कोलकाता से गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष श्री विनोद जी, किरण जी, राहुल जी, ऋतुम जी, सौरभ जी, काला शाह परिवार। जयपुर अमेरिका से सुमणि संरक्षक श्री श्रीमती कमला देवी जी, दिनेश कुमार जी, विनीता जी, वैभव, अक्षिता, विनीत, जानवी जी, विराज जी, पापड़ीवाल सा परिवार। देहरादून से सुमणि संरक्षक विनोद जी, कमलेश जी, आशीष, मेघा जी, अतिन, पूजा, ऋचा, विवेक जी जैन, रामपुर वाला शाह परिवार। जयपुर से सुमणि संरक्षक नंदकिशोर जी, शांति देवी जी, प्रमोद जी, नीना जी, सुनील जी, निशा जी, पहाड़िया सा परिवार। मिर्जापुर से सुमणि संरक्षक ऋषभ, सुमन जी, विमल, किरण जी, राजकुमार, शोभा जी, विक्रम, सारिका जी, विकास, आशिका जैन सा परिवार। और जिन्होंने मासिक शांतियारा के रूप में जुड़कर शांतियारा कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है, डुमरी तिलैया कोडरमा से श्रीमती आयुषी जी, श्रीमती नैमी देव झांझरी, सुरेन जी, नलिन जी झांझरी, वीणा जी, प्रेम जी, मयंक जी, रिद्धि, आयुषी, दिव्यंगना, ऋत्विक, रवीजा जी झांझरी सा परिवार। बेंगलोर से सुमणि संरक्षक जी पारचंद जी, ताराचंद जी चौवटिया, माता पिता ताराचंद जी, दयमती बहन, आदित्य, पिनाज, कृत्या, आकाश जी चौवटिया, मनसा परिवार मंडार वाले। कानपुर से संस्थापक सदस्य श्रेयांश कुमार जी, विपुल जी, आराधना जी, पारुल जी, अतुल जी, पूर्णिमा, सुचित, आर्यन जनसा परिवार। कोलकाता से संस्थापक सदस्य सुमेरमल जी, श्रीमती नर्मदा देवी जी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग, लवनिया, भव्य, तक्ष जी, चोड़ीवाल सा परिवार। धुलियान मुर्शिदाबाद से श्री अजित कुमार जी, धनलाल जी, मोहनलाल जी, धीरज जी, अजमेरा सा परिवार। बीना से श्री आदित्य जी, शशि जी, सचिन, स्वाति, आशीष, अनीता, संजय, मिली जैन, समस्त मटिया परिवार। हम परम पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्तु करते हुए निवेदन करते, हे गुरुदेव, आज की शांति अदा करा के हम सभी के जीवन को कृतार्थ करें। में शांति हो, ये वैश्विक महामारी शीघ्र समाप्त हो। जिन लोगों ने शांति धारा का आज विशेष पुण्य लाभ लिया है, जो नित्य शांति धारा के पुण्यार्जक है, उनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा का पुण्य लाभ लिया है, विशेषतया जयपुर निवासी अमेरिका प्रवासी गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक नित्य शांति धारा पुण्यार्जक श्रीमती कमला देवी, दिनेश कुमार, विनीता, वैभव, अक्षिता, विनीत, जानवी, विराज जी, पापड़ीवाल परिवार, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दूसरी ओर से अनिकेत जैन सुपुत्र श्री सुभाष, श्रीमती पूनम जी, आही जैन, मधुरिमा जैन परिवार, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज राकेश गोधा के 50वां, जिनका आज 50वां जन्मदिन है, कहाँ है? हाँ, कोलकाता से राकेश गोधा के 50वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में हर्ष गौतम जैन परिवार, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और ये क्या लिखा है? राकेश गोधा हो गए। और जम्बू कुमार जी, पंकज, ज्योति जी, कुशाग्रा जैन, पूना, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज प्रमाणिक समूह के सभी सदस्य सामूहिक रूप से शांति धारा का पुण्य लाभ ले रहे हैं, उनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज से जो एक मासिक शांति धारा का पुण्य लाभ लिए हैं, श्रीमान रतनलाल जी, खेमचंद जी, बगड़ा, सुजानगढ़ वाले, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और साथ ही सुनील, रेखा, सुकृति, सुहानी जैन परिवार, जिनके आज रेखा जी की 60वीं जन्म दिवस है, प्रमाणिक समूह से गुणायतन ट्रस्टी, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और रतनलाल जी सिंगौली वाले, और साथ में आज सौरभ जैन, दिव्यांश जैन, प्रेमचंद जी उपकार, नित्य शांति धारा पुण्यार्जक, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सबका, जितने लोग यहाँ प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं और जो परोक्ष रूप से इनका अनुमोदन कर रहे हैं, उनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्होंने विशेष शांति धारा की भावना भाई, औरंगाबाद महाराष्ट्र से चंद्रशेखर हुकुमचंद डोनगांवकर के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर, ईटानगर गुवाहाटी सुजानगढ़ से कमलेश पांड्या के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर, नथमल भौरी देवी, महेंद्र जी, श्रीमती उषा देवी, संतोष, शांति देवी, खुशबू, ख्वाहिश, यशस, अवाम पांड्या परिवार, गोरखपुर से सतना से पुखराज जी,
अनोप देवी, मनोज कुमार, रश्मि देवी, सुहाना पांड्या परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जन्मदिवस के अवसर पर ही इंदौर से श्रीमती स्नेहलता बड़जात्या, गुना से गिरीश श्रीमल जैन के जन्मदिवस पर, गौरझामर से अतुल कुमार जैन के जन्मदिवस पर, सिंगोली नीमच से जयेश कुमार जी जैन के जन्मदिवस पर, मुलीबाई रतनलाल जी जैन, जबलपुर से श्रीमती जयंती जैन के जन्मदिवस पर उनका जीवन मंगलमय हो, इनके जीवन में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। देवास से शिल्पा जैन परिवार, इनके जीवन में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज इनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल भावना भाई गई है। पुणे से रीतिका प्रसून गोयल, गर्भस्थ शिशु की रक्षा, दुलियान मुर्शिदाबाद से धीरज अजमेरा, बदायूं से राजीव जौहरी, कानपुर से श्रेयांश जैन, कोडरमा से श्रीमती आयुषी जैन गर्भस्थ शिशु रक्षार्थ, इंदौर से संस्थापक सदस्य अनिल जैन सूत वाले, गुड़गांव से श्रीमती संतोष देवी जैन, कोल्हापुर से दीपक सुरगोंडा पाटिल और चिरगांव से भारती जी जैन इनके स्वास्थ्य लाभ के लिए, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि हो, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे। इस पुनीत भाव से शांति धारा की शुरुआत करेंगे। ओम ह्रीं नमो ह्रिंतालम, नमो सिद्धालम, नमो आयरियानम, नमो वध्यायनम, नमो लोये शब्दशाहूनम, चतारी मंगलमनंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केली पनत्तो धम्मो मंगलम, चतारी लोकोत्तमा हंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केली पनत्तो धम्मो लोकोत्तमा, चतारी सन भोजामि, नित्य सन भोजामि, सिद्धे सन भोजामि, साहु सन भोजामि, केली पनत्तम धम्मम सन भोजामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमोरते भगवते प्रचिनासे दोषकलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय, सर्वविघ्न प्रणाशनाय, सर्वरोगाप मृत्यु विनाशनाय, सर्वकृच्छितोपद्रव विनाशनाय, सर्वक्षाम डामर विनाशनाय। ओम राम ह्रीं ह्रूम ह्रौम र अशिया उषा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम ह्रूम छुम फट कीटिम कीटिम घाते घाते पर विघ्नान स्फोटे स्फोटे सस्कंडान कुरु कुरु पर मुद्रान छिन छिंद परमंतान भिन्न भिंद छ छ व हुम फट सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहम अशिया उषा नाद विद्याय नमो ह्रींतालम ह्रौम सर शांतिम कुरु कुरु। ओम आराम श्री ह्रीं आऊरूम ऊरौम साहर जगदात विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ अशोक्तुर सत्प्रातिहार मणिता अशोक्तुर सत्प्रातिहार सोन प्रदब्दाय अम्लर बिंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्पृष्टि सत्प्रातिहार मणिता सुरपुष्पृष्टि सत्प्रातिहार सोन प्रदब्दाय अम्लर बिंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यधनुषत प्रातिहार मणिताय दिव्यधनुषत प्रातिहार सोन प्रदब्दाय अम्लर बिंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रोतोलन सत प्रातिहार मणिताय चाम्रोतोलन सत प्रातिहार सोन प्रदब्दाय अम्लर बिंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत प्रातिहार मणिताय सिंहासन सत प्रातिहार सोन प्रदब्दाय गमलर बिंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत प्रातिहार मणिताय भामंडल सत प्रातिहार सोन प्रदब्दाय झमलर बिंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत प्रातिहार मणिताय दुंदुभि सत प्रातिहार सोन प्रदब्दाय स्मलर बिंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तर सत प्रातिहार मणिताय छत्तर सत प्रातिहार सोन प्रदब्दाय खमलर बिंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्याय सहिताय बीजाष्टमंडन मणिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं अरहम नमो जिनानम ओम ह्रीं अरहम नमो ओहि जिनानम ओम ह्रीं अरहम नमो परमो हि जिनानम ओम ह्रीं अरहम नमो सब्बो हि जिनानम ओम ह्रीं अरहम नमो अनंतो हि जिनानम पदानुसारिणम ओम ह्रीं अरहम नमो संभिंसोदारानम ओम ह्रीं अरहम नमो स्वयं बुद्धानम ओम ह्रीं अरहम नमो पत्ते बुद्धानम ओम ह्रीं अरहम नमो बोहि बुद्धानम ओम ह्रीं अरहम नमो उजुमदीनम ओम ह्रीं अरहम नमो विपुलमदीनम ओम ह्रीं अरहम नमो दश ओम ह्रीं अरहम नमो बनिधिपत्तानम ओम ह्रीं अरहम नमो विद्यहरानम ओम ह्रीं अरहम नमो चारणानम ओम ह्रीं अरहम नमो पन्नशमनानम
शांति ओम ह्रीम अर्हम नमो आकाशगामिनम सर्व शांति ओम ह्रीम अर्हम नमो आशिविशानम सर्व शांति ओम ह्रीम अर्हम नमो डिट्ठिविशानम सर्व शांति ओम ह्रीम अर्हम नमो उग्गतवानम सर्व शांति ओम ह्रीम अर्हम नमो दित्ततवानम सर्व शांति ओम ह्रीम अर्हम नमो तत्ततवानम सर्व शांति ओम ह्रीम अर्हम नमो सर्व महातवानम शांति ओम ह्रीम अर्हम नमो घोरतवानम सर्व शांति ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर गुणानम सर्व शांति ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर परकमानम सर्व शांति ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर गुणबम्भयारिणम सर्व शांति ओम ह्रीम अर्हम नमो आमो सही पत्तानम सर्व शांति ओम ह्रीम अर्हम नमो खेलो सही सर्व पत्तानम शांति ओम ह्रीम अर्हम नमो जल्लो सही पत्तानम सर्व शांति ओम ह्रीम अर्हम नमो विठ्ठो सही पत्तानम सर्व शांति ओम ह्रीम अर्हम नमो सब्बो सही सर्व पत्तानम शांति ओम ह्रीम अर्हम नमो मन बलिनम सर्व शांति ओम ह्रीम अर्हम नमो बची सर्व बलिनम शांति ओम ह्रीम अर्हम नमो काय बलिनम सर्व शांति ओम ह्रीम अर्हम नमो क्षीर सवीनम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो शप्पि सर्व शवीनम शांति ओम ह्रीम अर्हम नमो महु सर्व शवीनम शांति ओम ह्रीम अर्हम नमो अमी शवीनम सर्व शांति ओम ह्रीम अर्हम नमो अखीन महानशानम सर्व शांति ओम ह्रीम अर्हम नमो बड्ढमाननम सर्व शांति ओम ह्रीम अर्हम नमो लोये सब सिद्धाय दनानम सर्व शांति ओम ह्रीम अर्हम नमो भगवतो महदी महावीरवर्धमान बुद्धिर्षिणम छेदी सर्व शांतिर्भवतु ओम नमो भगवतो वर्धमान सरिस सजस्य कम जलम तम गच्छयाय संपायलम लुयानम भयानम जीवा विवादेवा रंगनेवा थमनेवा मोहनेवा सब्जी सत्तान पराजितो भवतु मे रख रख स्वाहा श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु कुलगोत धनानि सदा सन्तु सदास्तु सद्धर्म श्री बलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीम अर्हम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु संपूज्य का नाम प्रतिपाल्य का नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधनाना देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान प्रदत्त जिनेन्द्र। घाति कर्मान या पर उधर खिड़की की तरफ खिसका लेना थोड़ा सा। देवादिदेव खजाराठ आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की पूरी चेतना के साथ गुणायतन मूल नायक श्री चंदा प्रभु भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, गुणायतन प्रणेता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की। आइएगा बंधुओं, प्रातःकालीन मंगल देशना का सौभाग्य हम सभी लोग प्रतिदिन सम्मेशकर तीर्थराज स्तर गुणायतन परिसर से पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी का पारस चैनल के माध्यम से लाइव यह सौभाग्य प्राप्त करते हैं। आज पुनः यह सौभाग्य आपकी झोली में है। महाराज श्री के पावन चरणारविंद में हम निवेदन करें, आज प्रामाणिक समूह के साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं। 26, 27 और 28 3 दिन की ये कार्यशाला उनकी यहाँ पर चल रही है। पूरे भारत और बल्कि भारत के बाहर भी प्रामाणिक समूह के सदस्य हैं, जो कि महाराज श्री के प्रवचन है, शंका समाधान है, भावना योग है, प्रामाणिक पाठशाला है अथवा स्टोरेज वगैरह है, उन सभी में इनकी सक्रिय भूमिका रहती है। तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सभी सदस्यों का सम्मान करें। आइएगा बंधु, हम पुनः एक बार स्मरण दिलाएं, मात्र 3-4 दिनों के बाद संस्कार शिविर यहाँ पर प्रारंभ होने जा रहा है पर्वराज पर्यूषण पर 31 अगस्त से 9 सितंबर तक, और उसके शिविरार्थी भी लगभग आना प्रारंभ हो गए हैं। उन सभी की व्यवस्थाएं भी यहाँ पर लगातार चल रही हैं। उस पर्वराज पर्यूषण में होने वाले आयोजन के लाइव कार्यक्रम भी आपके लिए देखने के लिए मिलेंगे। हाँ, पारस चैनल के माध्यम से आप उन कार्यक्रमों को लाइव देख सकेंगे। साथ में प्रामाणिक ऐप पर भी आप उन कार्यक्रमों को, जब पारस चैनल का प्रसारण नहीं होगा तो प्रामाणिक ऐप अथवा पारस चैनल के साथ साथ भी प्रामाणिक ऐप के माध्यम से भी आप लाइव इन कार्यक्रमों को देख सकेंगे। साथ ही बंधुओं, कार्तिक मास के आस्थानिक महापर्व पर होने वाले सिद्धचक महामंडल विधान में कुछ ही मंडल शेष रह गए हैं, जहां पर आप सिद्ध क्षेत्र की पावन धरा पर सिद्धों की आराधना करने के लिए अपने परिवार के 8 साथियों के साथ यह सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। मात्र 3,11,000 रुपये की राशि में अपना मंडल सुनिश्चित करके उसके लिए आप गुणायतन कार्यालय में संपर्क अवश्य कीजिएगा।
और दोनों हाथों को जोड़ते हैं महाराज श्री के पावन चरणारविंद में आज की मंगल देशना के लिए निवेदन करते हैं। और आज पूजन के लिए महाराज श्री की पूजन के लिए देशना के बाद प्रामाणिक समूह के सभी साथी तैयार रहेंगे। हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहन्ताणम् नमो अरिहन्ताणम् सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवशाहूनम् नमो लोये सवसाहूणम् एषो पञ्चेणमुयारो एषो पञ्चनमो यारो सवपावपणाशनो शौवपावपणासिनो मङ्गलारं च सवेशिम् मङ्गलाडमुचे सवेशिं पढ़मं हो मङ्गलम् पडुमं होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की नमोस्तु। दो और दो क्या होता है? चार। दो और दो को जोड़ दे तो चार है, और दो में दो घटा दे तो शून्य। दो में दो का गुना करे तो चार है, और दो को दो से भाग दे तो एक है ना, और दो के आगे सीधे दो लगा दे तो 22। सच क्या है? दो और दो चार भी है, दो और दो शून्य भी है, दो और दो एक भी है, और दो और दो 22 भी है। सच क्या है? इसे समझ लेना ही सच है। हम अपने जीवन को जैसा देखते हैं, हमारा जीवन वैसा नहीं, अपितु उस जैसी अनंत दृष्टियों से देखे जाने वाले योग्य है। हम लोग प्रायः एक प्रकार के भ्रम में जीते हैं, एक ऐसा भ्रम जो हमें मोह जाल में उलझाता है। जब तक ये भ्रम हमारे जीवन में होगा, हम सुख का अनुभव नहीं कर सकते। संत कहते हैं जीवन में सुखी होना चाहते हो तो यथार्थ को जानो।
सत्य को जानो, सत्य को पहचानो। आज उसकी ही चर्चा है। आज के संदर्भ में मैं आपसे कहूंगा 4 बातें हैं। सत्य को पहचानो, सत्य को जानो, सत्य को जियो और सत्य को पाओ। पहचानना, जानना, जीना और पाना, यही हमारे जीवन की उपलब्धि है। मनुष्य लंबा चौड़ा जीवन जीता है और मर जाने के बाद लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, पर पूरे जीवन काल तक वो सत्य को समझ नहीं पाता। दरअसल सत्य है क्या? आज बात उसकी ही करनी है। कुछ सूत्रों से मैं सत्य की पहचान बताकर आगे की चर्चा करूंगा। मिथ्या और अनित्य पदार्थों को सत्य समझने के भ्रम से ही मनुष्य को दुखमय जीवन भोगना पड़ता है। मिथ्या और अनित्य पदार्थों को सत्य समझने के भ्रम से ही मनुष्य को दुखमय जीवन भोगना पड़ता है। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटता है उसको लेकर के मनुष्य के मन में अनेक प्रकार की भ्रांतियां हैं। जैसे मृग मरीचिका में मृग भटकता है, वो मृग मरीचिका को सत्य मान लेता है। जब हिरण को प्यास लगती है, उसे रेगिस्तान में पड़े रेत के कणों पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है, रिफ्लेक्शन होता है, उस रिफ्लेक्शन को सच मान लेता है। उसे लगता है जैसे कि आगे पानी का सरोवर लहरा रहा है। उस रिफ्लेक्शन को सरोवर मानकर पानी की आस में प्यासा हिरन दौड़ता है, दौड़ता है, दौड़ता है। उसे लगता है कि बस अब मैं पानी के निकट पहुंचा, अब मैं पानी के निकट पहुंचा, अब मैं पानी के निकट पहुंचा। पर उसका दुर्भाग्य है कि हिरन दौड़ दौड़ कर दम तोड़ देता है, पर पानी के निकट नहीं पहुंच पाता। ऐसा केवल हिरन के साथ नहीं होता। हम आप साधारण प्राणियों की भी यही कहानी है। जीवन के अब तक के अनुभव का निचोड़ यही है कि भौतिक पदार्थों में तृप्ति और शांति नहीं है, भोगों में सुख नहीं है। फिर भी मनुष्य के मन की आसक्ति उसे भ्रमित करती है और वह कहती है नहीं, थोड़ा और मिलेगी, शांति मिलेगी, थोड़ा और तृप्ति मिलेगी, थोड़ा और प्यास बुझेगी, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और करते करते जिंदगी पूरी हो जाती है, पर मनुष्य की प्यास अधूरी रहती है। कब तक थोड़ा और चलेगा? अपनी प्यास को बुझाने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि एक ऐसी दौड़ है जिसकी कोई मंजिल ही नहीं। लेकिन जो भ्रम में जीते हैं, सत्य को नहीं पहचानते, वे दौड़ते ही रहते हैं। यदि उनसे कोई कहे भी कि इसमें कोई सार नहीं है, तुम रास्ता बदलो, तो वो यही कहता तुम्हें सार भले न मिला हो, मुझे तो सार मिलेगा, सार इसमें ही है। यही व्यामोह है जो मनुष्य को असत्य में उलझाता है। और दूसरा, भंगुर पदार्थों को शाश्वत मानने का भ्रम। हमारा ये शरीर, हमारी ये संपत्ति, हमारे ये संपर्क, हमारे ये संबंध, हमारा ये संपूर्ण जीवन नाशवान है कि नहीं? लेकिन क्या मान बैठे हो? ऐसा कि हम तो अजर अमर अविनाशी बनकर आए हैं, यही है ना?
अजर अमर अविनाशी। क्या अजर, क्या अमर, क्या अविनाशी, इसे जानो पहचानो। भंगुर को सत्य मानने वाले लोग दुखी होते हैं, उसमें आसक्ति और अभिमान पनपता है। पर सबकी यही कहानी है, वे ऐसे मोह जाल में उलझ के रह जाते हैं कि जीवन की वास्तविकता को समझ ही नहीं पाते। क्या है जीवन का सत्य, पहचानो। जैसे कोई रात सो रहा हो सपने में और देखता है कि उसने राजपद पा लिया, और वो मगन हो जाए कि मैंने कितना बड़ा साम्राज्य पाया, मैं एकदम 6 खंड धरती का अधिपति हो गया, मैं चक्रवर्ती हो गया। वह व्यक्ति जागने के बाद अपने आप को चक्रवर्ती कहने लगे तो उसे हम क्या कहेंगे? सपना देखा कि मैं चक्रवर्ती हूं, और जितनी देर सपने में था उसने चक्रवर्ती जैसा सुख भी भोगा। आंखें खुली तो देखता है चक्रवर्ती क्या एक चारपाई भी नहीं है, जमीन में लेटा है, और वो कह रहा है मैं चक्रवर्ती हूं। क्या कहोगे? हाँ, आगरा भेजें? ऐसे बाजू में रांची है ना, क्या हुआ? उसे क्या कहोगे? वो पागल ही कहलाएगा ना। तुम भी अपने आप को क्या मान रहे हो? तुमने अपनी जो पहचान बना रखी है, क्या वह सत्य है? सत्य को पहचानो कि सत्य है क्या। तुम अपने आप को क्या मानते हो? क्या मानते हो? क्यों अंकित? अंकित जैन है ना? ये कौन है? ये कौन है? किसका नाम है ये? बस यही हमारी चूक है। पूरा जीवन बीत जाता है पर हम जीवन के सत्य को न जान पाते न पहचान पाते। अंकित कौन है? अंकित तो एक ऐसा व्यक्ति है जिसे लोग अंकित के नाम से पुकारते हैं, जिसने ये चोला धरा है। एक दिन ये चोला छूट जाएगा, कुछ दिन लोग चर्चा करेंगे, फिर उसको भी भूल जाएंगे। आज हमने जन्म लिया, हमारे पहले न जाने कितने जन्म लिए, उनने ये चोला धारा, छोड़ के चले गए, हम किसी को नहीं पहचानते। कितने लोग हैं जिनको अपने परदादा का नाम याद होगा? परदादा, ज़्यादा आगे नहीं, एक हाथ उठा, 2 3 4 5 6 7, बस मुश्किल से सभा में उपस्थित 10%, एकदम निकट। परदादा ज़्यादा दूर नहीं है, उससे ऊपर सरदादा करे तो सिर दुखने लगेगा। क्या हुआ? कितने आए चले गए, सब चोला धरते हैं और चोला उतार करके जाते हैं। ये सत्य नहीं है, असत्य है। सत्य तो जो मेरे भीतर का चेतन तत्व है वह है, उसे पहचानो। जो तुम हो उसे जानो। तुमने अपनी जो अवधारणा बना रखी है वह तुम नहीं हो। तुमने नाम और रूप को ही अपना स्वरूप बना रखा है, मान रखा है। पर नाम और रूप तो बाहर के पहचान के आधार है, यह तुम्हारा स्वरूप नहीं। अनाम अरूप ही तुम्हारा स्वरूप है। उस अनाम अरूप स्वरूप को पहचानो। माना कि मुझे नाना नामों से पुकारा जाता है, माना कि मैं नाना रूपों को धारण करता हूं, फिर भी मैं नाम नहीं, रूप नहीं, अनाम और अरूप हूं। यही मेरा स्वरूप है। उसे पहचानने वाला ही सत्य को पा पाता है। अपने स्वरूप को पहचानो। ओम। अपने स्वरूप को पहचानो। जब तक उसे पहचान नहीं पाएंगे, जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। जो मनुष्य
भ्रमात्मक भावों से मुक्त है और जिसकी दृष्टि निर्मल है उसके लिए दुख और अंधकार का अंत हो जाता है तथा आनंद उसे प्राप्त होता है। वाक्य को सुनिए, जो मनुष्य भ्रमात्मक भावों से मुक्त है और जिसकी दृष्टि निर्मल है उसके लिए दुख और अंधकार का अंत हो जाता है तथा उसे आनंद प्राप्त होता है। कोई सो रहा हो और सपने में देखता है कि जिस मकान में वो सो रहा है उसमें भयानक आग लगी है, आग की लपटें आसमान को छू रही है और वह आग की लपट बढ़ती बढ़ती उसके कक्ष तक आ गई है। पर्दे जलने लगे, दरवाजे भी जल उठे हैं, उसकी आंच उसके बिस्तर तक पड़ रही है और वो एकदम घबरा उठा है, उसके मुख से चीख निकल रही है। मैं आपसे पूछता हूं, उस आग को बुझाने के लिए कितने पानी की जरूरत है? कितने पानी की जरूरत है? एक बूंद भी पानी की जरूरत नहीं है। जरूरत उस व्यक्ति को झकझोर के जगा देने की, जागते ही आग बुझ जाएगी, क्योंकि आग सपने की है। आंख खुलते ही जैसे ही उसे जीवन के सत्य का बोध होगा, अरे ये तो सपना है, ये तो व्यर्थ था, इसको लेकर क्या दुखी होना है ना। सत्य का बोध होते ही दुख नष्ट हो जाता है। बस यही है, जिस दिन तुम बाह्य जगत के पसारे को सपना मान लोगे तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। पर ये सपना जैसा तभी प्रतीत होगा जब तुम्हें सत्य की पहचान होगी। सत्य को पहचानो। ये सत्य नहीं है, अंदर जो है वह सत्य है। जो शाश्वत है वो सत्य है, जो भंगुर है वो असत्य है, जो पर है वो असत्य है, जो निजी है वो सत्य है, जो सपना है वो असत्य है, जो अपना है वही सत्य है। क्या है अपना? क्या है अपना? राम नाम जपना, पराया माल अपना। ये अपना, ये सब सपना है, इससे बचना है। जिसने अनिश्चित बातों से अपने को मुक्त कर लिया है और सत्य अर्थात आत्मा को पा लिया है, उसके लिए स्वर्ग पृथ्वी से भी अधिक समीप है। यानी उसका कल्याण है। आत्मा को पहचान लो, उसको जानो और फिर उस तरफ देखने की कोशिश करो। तो सत्य को पहचानो, सत्य को जानो। पहचान तो लिया, पर जाने ये कोई जरूरी नहीं। हम जिसको पहचानते उसको जाने ये कोई आवश्यक नहीं है। जिस दिन तुम जान लोगे और सत्य की पहचान होगी, तभी तुम सत्य को जान पाओगे। उसी दिन सारा दुख दूर हो जाएगा। देखो, सत्य के जानने से दुख कैसे दूर होता है। एक जगह एक्सीडेंट हुआ है, मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट। भीड़ लगी। एक युवा जिसका सिर ट्रक के पहिए से चकनाचूर हो गया, पूरे चारों तरफ रक्त फैला है, भीड़ लगी है। और इसी बीच जिस व्यक्ति की मोटरसाइकिल थी, उसका पिता, उसे समाचार मिला उसका बेटा थोड़ी देर पहले इसी मोटरसाइकिल से गया था। मोटरसाइकिल वही, जो बच्चा मरा है उसका कपड़ा भी वही, जूते भी वही। अब वो देखा, हाहाकार मच गया। हाय, क्या हो गया? मेरा एकलौता बेटा अकाल में चल बसा। हाय, यह क्या हो गया? मेरा बेटा, इकलौता बेटा अकाल में चल बसा। वो रोना धोना मचा रखा है। ये चल ही रहा था कि थोड़ी देर बाद उसका बेटा सामने आया। पापा, आप परेशान क्यों हो? मैं तो यहां। अरे तू ठीक तो है? तू ही है ना? मैं सपना तो नहीं? अरे पापा, सपना नहीं, मैं हूं आपका बेटा। तो ये क्या हो गया? बोले ये तो मेरा दोस्त था।
उसको कुछ काम था, गाड़ी लेकर आया। बाबा हम लोगों ने 1 से कपड़े खरीदे थे, 1 से जूते खरीदे थे। पापा मैं तो बच गया, पर मेरा दुर्भाग्य है कि मेरा दोस्त आज नहीं रहा। बाप ने जैसे ही बेटे को देखा उसे छाती से लगा लिया, उसके अंदर खुशी की बलाइयाँ उमड़ने लगी। वो उछल पड़ा, बेटा तू ठीक है, हे भगवान तूने मुझ पर बड़ी कृपा कर दी, मेरे बेटे को बचा लिया। तूने मुझ पर बड़ी कृपा कर दी, मेरे बेटे को बचा लिया। वही आदमी थोड़ी देर पहले भगवान को कोस रहा था, हे भगवान तूने मुझसे कौन सा बदला लिया कि मेरे बेटे को अकाल में अपने पास बुला लिया, और अब बोल रहा है कि मेरे बेटे को बचा लिया। बेटा वही था, पहले भी बाद में भी। पहले बेटा था पर वो मेरा बेटा था। बाद में जब समझ में आ गया कि ये मेरा बेटा नहीं है, मेरा बेटा कुछ और है, सत्य को जानते ही मोह दूर हो गया। दुख और मोह के दूर होते ही दुख दूर हो गया। तो जीवन को दुखों से मुक्त करना चाहते हो, सत्य को जानो। जिसे जीवन की सच्चाई का बोध हो जाता है वो भ्रम जाल में नहीं उलझते। उसे पाने खोने में, जन्म मरण में, लाभ हानि में, मान अपमान में कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे लगता ये तो नाटक है, वास्तविकता नहीं है। जो मैं हूं सो हूं। देखो आप लोग बहुत सारी फिल्म देखते हैं, नाटक देखते हैं। जो एक्टर्स होते हैं कई तरह के एक्टिंग्स करते हैं। कभी कभी कई एक्टर ऐसे होते हैं जो एकदम भिखारी का भी रूप धारण करना पड़ता है, रोल करते हैं, और ऐसा करुण दृश्य होता है कि देख के लोग द्रवीभूत हो जाए। वो भिखारी बनता है तो एकदम भिखारी ही बन जाता है। सम्राट था, भिखारी बन गया। और कभी भिखारी से सम्राट बन जाता है। देखते हैं उसको देख करके दर्शक द्रवीभूत हो जाते हैं, पर वो अभिनेता, उसे पता है न तो मैं भिखारी हूं न मैं सम्राट हूं, मैं तो बस मैं हूं। इसलिए भिखारी होने पर उसे रोना नहीं आता और सम्राट बन जाने पर उसे अभिमान नहीं होता। मैं एक अभिनेता हूं तो जो मुझे रोल मिलता है उसे प्ले करना मेरी जिम्मेदारी है। अभिनय मैं कर रहा हूं, अभिनय मैं करूंगा, बस इतनी सी तो बात है। तो ये जो चीजें हैं ना, ये सब कर्म के डायरेक्शन में डायरेक्टर कर्म है। इस नाटक में तुम्हें अलग अलग रोल दिया गया है, पर तुम रोल को रोल मानो, रियल मत मानो। रोल को रियल मानना ही भ्रम है, और रियल को और रोल को अलग समझना ही सत्य को जानना है। जो जान लेगा उसका दुख दूर हो जाएगा। मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं राजा हूँ, मैं रंक हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं मूर्ख हूँ। ये सब तुम्हारे मन की भ्रांत धारणाएं हैं जो असत्य है। मैं जो हूं सो हूं। बस इसे पहचानो, इसे जानो। अहमिको खल शुद्धो दंसन नान मय्यो सदा रूबी नवियाथि मज्ज किंचवी अन्नम परमाणु मित्तम पी। मैं एकमात्र शुद्ध आत्मा हूं, दर्शन ज्ञानमयी हूं, अमूर्तिक हूं, अरूपी हूं। मुझसे भिन्न एक परमाणु भी मेरा नहीं है। इस सत्य को जानने वाला व्यक्ति ही सत्य को जी सकता है। प्रायः जब हम सत्य की बात करते हैं तो झूठ न बोलने का नाम ही सत्य है, पर यह तो बड़ा उथला सत्य है। सत्य का संबंध केवल वाणी से नहीं, सत्य का संबंध हमारे जीवन से है। जीवन के सत्य को पहचाने बिना सत्य को जिया नहीं जा सकता। सच्चे अर्थों में झूठ बोलना, झूठ न बोलना ही सत्य नहीं, संसार को झूठा मानना ही सत्य है।
ये संसार झूठ है और झूठ झूठ सो झूठ है। क्यों झूठे संसार में उलझते हो? सच को पहचानो, इस व्यर्थ की कल्पनाओं से बाहर आओ जिसे तुमने अपने मोह से प्रेरित होकर के बुन रखा है। मनुष्य खुद कल्पनाओं का जाल बुनता है और उसमें ही उलझ करके रह जाता है। तो सत्य को पहचानो, सत्य को जानो, फिर सत्य को जियो। जब तक मनुष्य के अंदर आध्यात्मिक चेतना का विकास नहीं होता, उसके जीवन में सत्य प्रकट नहीं हो पाता। सत्य को जीना है तो आध्यात्मिक दृष्टि अपनाओ, जिससे तुम्हारे आचार में, विचार में, व्यवहार में सत्ता प्रतिबिंबित हो। और सत्य को जीने का मतलब ही है सहजता से जीना, सरलता से जीना, समता से जीना, संतोष से जीना। अगर तुम सत्य को जियोगे तो हर स्थिति में सहज रहोगे। पाने में, खोने में कोई हर्ष विषाद नहीं होगा। पाने में अभिमान नहीं, खोने में गम नहीं। यही तो सत्य को जीने का आनंद है। मैंने जान लिया ये सब ऊपरी चीजें हैं। पाया वो भी मेरा नहीं, खोया वो भी मेरा नहीं, आया वो भी मेरा नहीं, गया वो भी मेरा नहीं, मान वो भी मेरा नहीं, अपमान वो भी मेरा नहीं। जो इस सत्य को जानकर सत्य को जीता है वो इन सब में सम बना रहता है। क्या बात है! वह पुरुष धन्य है जिसने गंभीरता पूर्वक स्वाध्याय किया है और सत्य को पा लिया है। वह ऐसे मार्ग से चलेगा जिससे उसे इस संसार में न आना पड़ेगा। जन्मों की जननी अविद्या से छुटकारा पाना और सच्चिदानंद को प्राप्त करने की चेष्टा करना ही बुद्धिमानी है। जो पुरुष मुक्ति के साधनों को जानता है और सब मोहों को जीतने का प्रयत्न करता है। देखो, जो पुरुष मुक्ति के साधनों को जानता है और सब मोहों को जीतने का प्रयत्न करता है, भविष्य में आने वाले सब दुख उससे दूर हो जाते हैं। सत्य को पहचानो, सत्य को जानो, सत्य को जियो, जीवन में उसका रस लो। जब तक तुम मोह बुद्धि से जियोगे दुखी बने रहोगे। मोह मुक्त होगे तुमसे सुखी कोई नहीं होगा। दरअसल हमारे दुखों का मूल कारण हमारे मन में पलने वाला मोह है। उसे दूर करो। जैसे जैसे इनसे मुक्त होगे जीवन का रास्ता वैसे वैसे प्रशस्त होगा और तब तुम अपने जीवन के परम सत्य को पा सकोगे। सत्य तो परमात्मा है, भीतर का आत्मा है, वो आत्म तत्व है। उस आत्म तत्व को पाने के लिए तुम्हें सत्य को जीना होगा। क्योंकि तुम्हारे अंदर का जितना भी दुख है, तुम्हारे मन की जितनी आकुलता है, जो तुम्हारे मन में इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प उत्पन्न करते हैं, तुम्हें दुखी बनाते हैं, उससे ही कर्म का बंधन बंधता है। और जब तक कर्म का बंधन बंधेगा 4 गति और 84 लाख योनियों में फिरते रहोगे। असत्य में उलझना पड़ेगा। जब बंधन टूटता है, जीवन के सत्य को पहचानते हैं, तब परम सत्य को प्राप्त कर पाते हैं। मुक्ति पानी है तो एकमात्र वही एक रास्ता है। अनंत तीर्थंकर परमात्माओं ने यहाँ से आकर जीवन के उसी परम सत्य को पाया है। पर कैसे पाया? किसी की कृपा से? कैसे? स्वयं के प्रयासों और प्रयत्नों से उनने सत्य को पहचाना, सत्य को जाना, सत्य को जिया, तब कहीं जाकर सत्य को पाया। तुम सत्य को पाना चाहते हो पर असत्य के रास्ते में चलकर, न भूतो न भविष्यति।
सत्य को पाना चाहते हो तो सत्यनिष्ठ जीवन जियो, सत्य के प्रति निष्ठावान बनो, जीवन की वास्तविकता को हर पल अपने सामने रख करके चलो। देखो तुम्हारे जीवन में क्या नए उन्मेष प्रकट होंगे, नई अनुभूतियां होगी जो तुम्हारे जीवन का पथ प्रशस्त कर सकेगी। ऐसा व्यक्ति किसी भी हालत में होता है, विचलित नहीं होता, सहज बना रहता है। देखो जीवन की सच्चाई को जानने वाला व्यक्ति जीवन में कैसे सहज होता है और ना जानने वाला कैसे असहज होता है। दो छोटे से प्रसंग सुना करके बात पूरा करता हूँ। पहली बात, जब हम जयपुर में थे, जयपुर से महावीर जी के लिए रथ यात्रा निकली। अशोक जी पाटनी ने उस रथ यात्रा की शुरुआत की थी। वहाँ के गृह मंत्री आपके गुलाब चंद जी कटारिया भी उसमें उपस्थित थे। रथ यात्रा निकली, रामलीला मैदान से 25,000 लोगों की भीड़, और हम लोग जब चूलगिरी पार कर गए तो अचानक सुशीला जी को ख्याल आया उनकी अंगूठी का एक हीरा, जो मोटा सा हीरा था बड़ा, वो गिर गया, कहीं गिर गया। सुशीला जी ने बताई, अशोक जी सुशीला जी दोनों मेरे साथी चल रहे थे। अशोक जी से जब बोला तो बोला जो गया सो गया, अगर हमारे पास आना होगा तो आएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा, अपन तो रथ यात्रा में चलो। चले गए, दोनों में रंच मात्र विचलित नहीं। गया सो गया, आना होगा तो आएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा, सहज बने रहे। आप सब सुनकर ताज्जुब करोगे, सलोना बिछोना जो दुकान है वहाँ उसके पास जो व्यस्ततम सड़क है, धूल में धूसरित वो हीरा उनको मिल गया। उनका स्टाफ खोज करके ले आए। 1 घंटे बाद मालूम पड़ा मिल गया। जब मिल गया तो उनको ज़्यादा खुशी नहीं हुई, खोया तो ज़्यादा दुख नहीं हुआ। ये सत्य को जानने का परिणाम। दूर ने एक उदाहरण तो यही बैठा, अभी सुभाष जी के कमरे से एक गड़बड़ी हो गई। उनकी धर्मपत्नी की ज्वेलरीज किसी के हाथ लग गई बदमाशी से। पहली बार घटना हुई, ऐसी गुनायतन में कभी होती नहीं। उनने कहा जया गया तो गया, मैंने तो ऐसे ही सोचा था मुझे दान करना है, दिमाग से निकाल दिया। दूसरे दिन सब मिल गया तो भी उनने अपने दान के संकल्प को सुरक्षित रखा। जो मेरा है वो जाएगा नहीं, और जो जाता है वो मेरा है नहीं, यही सत्य है। पर मोही जी, मैं कोलकाता में था, वहाँ साउथ कोलकाता में रोलैंड रोड में पंडाल में ही बैठकर मैं प्रतिक्रमण कर रहा था शाम का। एक महिला जो बड़े अरबपति परिवार की थी, बहुत परेशान थी, इधर से उधर उधर से इधर। करीब 20 मिनट मुझे प्रतिक्रमण में लगे और मैंने उसे परेशान देखा। मैंने पूछा क्या बात है, आज बहुत परेशान से दिख रही प्रतिक्रमण समाप्त होने के बाद। बोले महाराज जी क्या बताऊँ, एक टॉप कान का था वो गिर गया। बोले गिर गया, क्या हो गया, इतने परेशान क्या हो रही, कितने का टॉप था? हमारा डायमंड का था। बोले कितने का था? बोला महाराज जी अभी लाए 5 लाख का था। ठीक है खोज लो, मिल जाएगा, लेकिन इतने परेशान। महाराज जी बहुत कीमती है। बोले आपकी कुल संपत्ति का वो कितना प्रतिशत होगा? बोले महाराज वो तो नहीं, लेकिन टॉप तो बहुत। जाओ चिंता मत करो, मिलना होगा तो मिल जाएगा, नहीं मिला। अगले दिन सुबह जब उस पंडाल की सफाई की गई और उसकी बिछाई को हटाया गया, वो मिल गया। तब उनकी जान में जान आई कि महाराज रात सो नहीं पाए। 200 करोड़ का धनी 5 लाख के टॉप के पीछे रो रहा है, जो आधा प्रतिशत का भी आधा प्रतिशत होता है। यही मोह है जो मनुष्य को जीने नहीं देता, सत्य को अपनाने नहीं देता। तो आज उसी सत्य की बात है। सत्य को पहचानो, सत्य को जानो, सत्य को जियो और सत्य को पाओ और सुखी हो जाओ। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। आज प्रामाणिक समूह विशेष भाव लेकर 3 दिन का एक कार्यक्रम लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं। इन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, इनकी चर्चा मैं शाम को करूँगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय।